हाँ, तो कहाँ तक हो गया था पाठ? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है जी गुरु। यानी इको यणचि ये सूत्र हो गया। इको यणचि क्या है? विधि सूत्र है। कैसा गुरु जी। सूत्र है? विधि सूत्र है। विधि सूत्र किसे कहते हैं? जो लक्ष्य का संस्कार करता है। किसको कहते हैं? विधि सूत्र उसे कहते हैं जिसे लक्ष्य का संस्कार। जो लक्ष्य का संस्कार करे। लक्ष्य संस्कारकत्वम विधि सूत्रत्वम, अर्थात जो लक्ष्य का संस्कार करे। जैसे लक्ष्य क्या है? शुद्धि उपास्य। लक्ष्य क्या है? शुद्धि उपास्य। उसको जो साक्षात सिद्ध करता है। सिद्ध तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य भी करता है, पर वो साक्षात नहीं करता। वो पहले इको यणचि को संस्कारित करता है, फिर इको यणचि जाके लक्ष्य को संस्कारित करता है। इसलिए साक्षात जो लक्ष्य को संस्कारित कर रहा है वो कौन कर रहा है? इको यणचि। इसलिए उसको विधि सूत्र कहा जाएगा। समझ में आया? तो देखिए इको यणचि में हमने देखा 3 पद हैं। इकः इति षष्ठ्यंतम पदम, यण इति प्रथमांतम पदम, अचि इति सप्तम्यंतम पदम। और हमने कहा था षष्ठ्यंत पद बोध्यत्वम स्थानित्वम। जो षष्ठ्यंत पद से बोध्य होता है उसको स्थानी कहते हैं। यानी कि षष्ठ्यंत जो पद होगा उससे जो बोध्य होगा उसका जो अर्थ होगा। बोध्य माने अर्थ, बोध्य मतलब अर्थ। तो षष्ठ्यंत पद कौन है? इकः। उससे बोध्य क्या है? ई उ रिल री, ये बोध्य है उससे, उसके अर्थ है। तो उसको क्या कहोगे? स्थानी। उसको क्या कहोगे? स्थानी। स्थानी का मतलब जिसके स्थान पर कोई काम हो। स्थान जिसके पास होगा उसको स्थानी, धन जिसके पास होता है उसको धनी, उसी तरह से ज्ञान जिसके पास होता है उसको ज्ञानी, उसी तरह से स्थान जिसके पास होता है उसको स्थानी। तो स्थानी कौन हो गया? ई उ रिल री, ये स्थानी हो गया। यानी इनके स्थान पर कोई काम होगा। फिर कहा जाएगा क्या काम होगा? तो आगे अगला पद दिए यण। क्या दिए? और यण चूंकि प्रथमांत है, और प्रथमांत हमेशा आदेश होते हैं। कहीं भी पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि प्रथमांत है तो या तो आगम होगा या तो आदेश होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर यण, इको यणचि में यण क्या है? आदेश है। यण क्या है? आदेश है। तो आदेश हो गया तो इसका मतलब हुआ कि इक के स्थान पर यण होता है। और इक चूंकि ये क्या है? स्थानी है। क्या है? स्थानी। और स्थानी के आगे आने वाला जो षष्ठी है उसके अर्थ का निर्धारण नहीं है। हम कल आपको समझाए थे अच्छे से, है कि नहीं? माने इकह के आगे जो षष्ठी आई है, षष्ठी का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे से षष्ठी, षष्ठी शेष में होता है। शेष का मतलब संबंध, यानी कि किसी ना किसी संबंध में षष्ठी होता है। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर इक से उत्तर आने वाली षष्ठी का क्या अर्थ है, क्या संबंध है? तो संबंध का निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि अनुयोगी वाचक पद नहीं है। पद नहीं है का मतलब कि उसके आगे कोई पद नहीं है, क्योंकि संबंध का निर्धारण हमेशा अनुयोगी वाचक पद से होता है। जैसे आपको एक दृष्टांत भी दिए थे। मान लीजिए आपको कहना हो कि देवदत्तस्य पिता आगच्छति, तो देवदत्तस्य पिता आगच्छति में देवदत्तस्य षष्ठी है ना? तो देवदत्तस्य के षष्ठी के अर्थ का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता जब तक आगे वाला पद नहीं सुनोगे। यदि मान लीजिए हम बस इतना कहें देवदत्तस्य, तो षष्ठी के अर्थ का निर्धारण नहीं होगा कि क्या अर्थ है उसका, क्या वो पुत्र है कि पिता है कि गुरु है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हम जैसे कह दिए देवदत्तस्य पिता, तुरंत पता चल गया जन्य जनक भाव कि ये क्या है? ये जन्य है और इसका ये पिता जनक है। अब मान लीजिए हम पिता को हटा दिए, अब लगा दिए देवदत्तस्य शिष्य। क्या लगा दिए? तो षष्ठी तो वही दिख रही है देवदत्तस्य, लेकिन आगे अनुयोगी वाचक पद हम बदलते जाएंगे तो संबंध बदलता जाएगा। इससे पता चल रहा है कि अनुयोगी वाचक पद से ही संबंध का निर्धारण होता है ना? तो उसी तरह से आप कहेंगे इकह में षष्ठी है, उससे उत्तर यण तो है, तो यण को लेकर के संबंध बना दीजिए, क्योंकि आगे तो सुनाई दे ही रहा है। लेकिन यण को लेकर के संबंध इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो अभी क्या है? उत्पत्ति से मान है। वो क्या उत्पन्न होने वाला है ना? अभी इक के स्थान पर यण तो हुआ नहीं है। वर्तमानिक स्थिति में देखा जाए तो इक को यण नहीं हो रहा, अभी तो अर्थ का निर्धारण कर रहे हैं। इसीलिए यण भविष्यमाण है, होगा भविष्य में, और भविष्य में होने वाली चीज़ों को लेकर के संबंध नहीं बनाया जाता है। आप भविष्य में अध्यापक होंगे तो अभी से हम आपको अध्यापक नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना? इसीलिए संबंध का निर्धारण नहीं हो सकता इक पदोत्तर षष्ठी का। इक इस शब्द के उत्तर जो आने वाली षष्ठी है, उस षष्ठी के अर्थ का निर्धारण नहीं हो सकता। इसीलिए एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, उस सूत्र से स्थाने पद आ जाता है। इस सूत्र में जिस षष्ठी के अर्थ का निर्धारण नहीं होता उसको अनिर्धारित षष्ठी कहते हैं। जिस षष्ठी के संबंध विशेष का निर्धारण नहीं होता उस षष्ठी को क्या कहोगे? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। क्या कहा जाएगा? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। माने यस्याः षष्ठ्याः संबंधस्य निर्धारणं नास्ति। अनिर्धारितः संबंध विशेषः यस्याः षष्ठ्याः, सा षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी।
और यत्र अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी तत्र स्थाने योगा बोध्या। योग माने संबंध, यानी कि यत्र अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी तत्र स्थाने इति पदस्य योगः तत्र भवति। कुत्र भवति? यत्र षष्ठ्याः निर्धारणं नास्ति, षष्ठ्याः अर्थस्य निर्धारणं नास्ति। समझ में कुछ आया? जिस षष्ठी के अर्थ का कोई निर्धारण नहीं होता है वहाँ पर स्थाने पद चला जाता है। वो कहीं भी झलाम जस जसी में भी झलाम के षष्ठी का अर्थ का निर्धारण नहीं है तो वहाँ भी स्थाने जाएगा, इसलिए अर्थ किया जाता है झलाम स्थाने जस्य। ऐसे जितने सूत्र होंगे जिसमें षष्ठी आएगी, आगे कोई प्रत्याहार वाला प्रथमांत आएगा, वहाँ स्थाने जाएगा, क्योंकि वहाँ संबंध निर्धारित नहीं है। समझ में कुछ आया कि नहीं? जी गुरु जी। ठीक है ना। माने कि तो अर्थ हो गया इका स्थाने। कोई पूछ सकता है स्थाने कहाँ से ला दिए, है ना? इका स्थाने मतलब इक के स्थान पर यण होता है, आप ठीक है वृत्ति, लेकिन स्थाने सूत्र में तो दिया नहीं है, तो कहाँ से आप ला दिए? तो षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से आता है, वो एक परिभाषा सूत्र है, जी गुरु जी। उससे स्थाने आ जाता है। तो स्थाने आ गया तो अर्थ हो गया इका स्थाने। इसलिए अब इक के उत्तर आने वाली षष्ठी को क्या कहोगे? स्थान षष्ठी। क्या कहा जाता है? स्थान षष्ठी। यानी इक से उत्तर जो षष्ठी उसको कहा जाएगा स्थान षष्ठी। यानी कि इक क्या है? स्थानीय है। इक क्या है? स्थानीय। तो इक के स्थान में, और यण प्रथमांत है तो आदेश है, यण आदेश कब? तो अच सती, अच के रहने पर, अच के रहने पर, ठीक है ना। यानी इक के स्थान पर यण होगा, क्या रहने पर? अच के रहने पर, अच के रहने पर। अब ये हुआ कि अच पर में हो कि पूर्व में हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं केवल कि अच के रहने पर, अचि सती, अच के रहने पर इक के उच्चारण में यण का उच्चारण करना चाहिए। यानी यहाँ जहाँ इक हो उसके स्थान पर यण होगा यदि अच रहे तो ये प्रश्न हुआ कि अच पूर्व में रहेगी पर में रहे, है कि नहीं? तो इसके लिए हमने परिभाषा भी पढ़ा था, तस्मिन् निते निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र ने कहा था कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, 4 उसमें पद है। तस्मिन् से सप्तमी को बोध कराने के लिए तस्मिन् लिखा गया। तस्मिन् से समझना है सप्तमी। क्या समझना है? सप्तमी। क्योंकि तस्मिन् बनता ही सप्तमी में है। तो तस्मिन् इति, तस्मिन् का अर्थ किया है सप्तमी निर्देश। तस्मिन् का क्या अर्थ किया है? सप्तमी निर्देश। ठीक है ना। तो तस्मिन् इति यानी तस्मिन् इति का पूरा, तस्मिन् इति का अर्थ है सप्तमी निर्देशेन। ये पूरी तस्मिन् इति का अर्थ है। समझ में आया? तो तस्मिन् इति का अर्थ हो गया सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, माने यत् कार्यम सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम, जो कार्य सप्तमी को निर्देश करके हो रहा है। यानी किसी सप्तमी को निर्देश करके यदि कोई कार्य हो रहा है तो वह जो कार्य होगा वो कैसा होगा? तो वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व को होगा। जैसे समझिए, सूत्र से ही समझिए, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् इति को अलग करो, अभी तस्मिन् इति से कोई मतलब नहीं। अभी देखिए निर्दिष्टे पूर्वस्य 2 पद है उसमें। क्या पद है? निर्दिष्टे पूर्वस्य। निर्दिष्टे का अर्थ होता है अव्यवहिते। निर्दिष्टे का क्या अर्थ होता है? अव्यवहिते। और पूर्वस्य का अर्थ होता है पूर्वस्य। अब देखिए निर्दिष्टे में सप्तमी है ना। अब ये चूंकि परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र क्या करते हैं? वो विधि सूत्र के देश में जाते हैं। अपना देश छोड़ करके किस देश में जाएंगे? विधि सूत्र। तो अब ये विधि सूत्री कोई अर्ची है उसमें जाएगा, तो कहोगे कि जाएगा तो पूरा थोड़ी चला जाएगा, पूरा नहीं जाता है, नहीं, कोई उसका 2 पद जाएगा। तो 2 पद जाएगा तो कौन जाएगा? एक निर्दिष्टे जाएगा, एक पूर्वस्य जाएगा। फिर कहोगे हम आपके देश में आए हैं तो आप हमें रखेंगे कहाँ? हम अपना देश छोड़ करके आपके देश में जा रहे हैं तो आप कहेंगे ना कि हमको कहाँ रखोगे? तो हम कहेंगे जिसको पट रहा है उसमें चले जाओ, या जिसके जो समान है उसमें उसके साथ लग जाओ। तो हम निर्दिष्टे में सप्तमी है ना, तो सप्तमी के पास जाके लग जाएगा। ये कोई अर्ची में सप्तमी कौन था? अच्छी, उसमें जाके निर्दिष्टे लगेगा। तो अर्थ होगा निर्दिष्टे अच्छी, उसको पहले लगा दो, निर्दिष्टे अच्छी। पूर्वस्य षष्ठी है, वो जाएगा इकह के पास, तो पूर्व इकह के पहले लगा दो पूर्वस्य। अब अर्थ बन जाएगा कि पूर्वस्य इकह स्थाने यण स्यात् अव्यवहिते अचि। निर्दिष्टे का ही अर्थ है अव्यवहिते, तो निर्दिष्टे अचि कहिए चाहे अव्यवहिते अचि कहिए, है ना। यानी कि पूर्व इक, अब देखो 2 शब्द हमारे पास आया, एक आया पूर्वस्य, एक आया निर्दिष्टे। एक निर्दिष्टे का अर्थ अव्यवहिते समझ कर रखना, एक आया पूर्वस्य, एक आया अव्यवहिते। अब देखो कहोगे कि पूर्व इक को, तुरंत मन में जिज्ञासा होगी किससे पूर्व होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो हम कहें कि पूर्व इक को ही अड़ होगा, तो आप कहेंगे किससे पूर्व, तो हम तुरंत उपस्थित अर्थात अच को ही लेंगे। समझ में आया? तो हम कहेंगे अच से पूर्व। क्या कहेंगे? अच से पूर्व। अब वो अच से पूर्व इक को यण होगा, तो अच से पूर्व इक व्यवहित भी हो सकता है, अव्यवहित भी हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे कि
पूर्व इक को यण होगा अव्यवहित अच पर में रहते। अव्यवहित अभी नहीं कहो, बस इतना कहो पूर्व इक को यण होता है अच के परे रहते। तो मान लो पूर्व इक ये है, ठीक है, इसको यण होगा अच के परे रहते। पूर्व इक इसको मानो पूर्व इक ये है और कहोगे कि अच के परे रहते, तो पर में तुम भी हो, पर में ये भी है कि नहीं है? मतलब हम कहेंगे इस इक को यण होगा अच के परे रहते, तो पर में आप भी है, पर में ये भी है, पर में ये भी है। लेकिन बस बात इतनी है कि ये जो पर में ये अव्यवहित पर में है, आप व्यवहित पर में, आप भी व्यवहित पर में। यानी किसी का बीच में जब व्यवधान आ जाता है तो उसको व्यवहित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो आपने कहा कि पूर्व इक को यण होता है, तो पूर्व इक को यण होगा अच के परे रहते। तो क्या पूर्व इक को यण होगा अच के परे रहते, तो सुधी में ऊ को भी यण होने लगेगा, क्योंकि स्व में जो ऊ है वो क्या है? इक है। अब पूर्व में भी है, अब पर में ध में ई है अच, है कि नहीं है? तो आपने कहा पूर्वस्य इकः, तो सकार उत्तरवर्ती उकारः इक वर्तते एव, तस्मात् तस्य इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे। अच पर में है ही, ध में इकार, इसलिए वहाँ यण ना हो, इसलिए हमने कह दिए अव्यवहित। अब निर्दिष्टे भी लाओगे, अब कहोगे कि निर्दिष्टे अचि पर में होना चाहिए, अव्यवहित अच पर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यवहित। यानी कि पूर्व इक को यण होगा लेकिन अव्यवहित अच पर में चाहिए, यानी बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा अच पर में चाहिए। यानी इक और अच के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब सुधी में देखिए स में ऊ है, उससे उत्तर धकार उत्तरवर्ती इकार है, तो यहाँ पर बीच में इक और अच के बीच में धकार का व्यवधान है, तो यहाँ पर यण नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब सुधी में ध में ई देखिए, उससे ठीक उत्तर अच है और वो अव्यवहित अच भी है, उपास्य का ऊ, इसलिए वहाँ यण हो जाएगा। समझ में कुछ आया कि नहीं? यानी कि इसी को हम अर्थ कल बताए थे कि अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात्। बस इतना इसका मेन वाक्य बनता है अर्थ। इसका जब विस्तृत अर्थ किया जाता है तो क्या बनता है? अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात्। क्या बोलोगे? एक बार बोलो, अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात्, तो पूरा वही रहेगा, बस उसके पहले ये जोड़ना है अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, बस इतना जोड़ लो। अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, अच से अव्यवहित पूर्वत्व से जो विशिष्ट होगा, यानी अच से पूर्व में होगा ऐसा जो इक, और अच से पूर्व व्यवहित नहीं अव्यवहित होगा, यानी अजाव्यवहित, अच से अव्यवहित पूर्वत्व से विशिष्ट जो इक, उसी को यण होगा। समझ में आया? तो अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने यण स्यात् अचि सनितायाम विषय। अच्छा अच्छी नहीं लिखना है, हाँ अजा, क्योंकि अच पहले ला लिए ना, अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने यण स्यात्। इतना क्या बता बोलोगे? अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, हाँ बस समझ में आ गया। अब हर जगह ये घट जाएगा। अच से अव्यवहित पूर्व में चाहिए तो बीच में किसी का व्यवधान ही नहीं चाहिए, और हमने कह दिया अच से पूर्व में चाहिए मतलब अच पर में होना चाहिए। अर्थ ही निकल रहा है, जहाँ पूर्व आ गया पर अपने आप आ जाएगा। हम कह रहे अच से ठीक पूर्व में एक हो, यानी अच पर में हो। निकल रहा है कि नहीं बात? ये समझ में आ रहा है ना? इसलिए वृत्ति में लिख दिया अचि परे। वो परे किससे लिखा है? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य के बल से लिखा है, क्योंकि वो कह ही दिया कि पूर्व से बोध्यम, तो अपने आप कहोगे किससे पूर्व, तो हम कहेंगे अच से पूर्व, यानी अच पर में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इक के स्थान पर यण होता है अच के परे रहते, ये सामान्य अर्थ है। हमने तस्मिन् इति निर्दिष्टे कहेगा कि वो जो होगा इक, वो तो अच से एकदम पूर्व को होगा और अव्यवहित अच के परे रहते होगा, यानी कि अव्यवहित अच होना चाहिए और उससे ठीक पूर्व में इक होना चाहिए। ये अर्थ समझ में आ गया अच्छे से? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र भी समझ गए। अब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का एक विशिष्ट अर्थ बनता है, लिखो उसको। देखो औपश्लेषिकाधिकरण, औपश्लेषिकाधिकरण कौन? ये अर्थ है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का अर्थ। औपश्लेषिकाधिकरण, औपश्लेषिक होता है ना, औपश्लेषिका, औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद।
औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे। सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। उपतिष्ठते। हाँ ठीक है, लिख लिए पूरा। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का विस्तृत अर्थ है। इसका देखिए क्या है अर्थ। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद से घटित शास्त्र। घटित का मतलब युक्त होता है, और ऐसा शास्त्र माने सूत्र। शास्त्र मतलब सूत्र। तो औपश्लेषिकाधिकरण यानी अधिकरण 3 होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो कह रहे हैं वैषयिक और अभिव्यापक हमको नहीं लेना है। औपश्लेषिक सप्तमी जिसमें होगी, जिस सूत्र में, शास्त्र मतलब सूत्र, और ऐसा सूत्र जिसमें कौन सा सप्तमी होगी, औपश्लेषिक सप्तमी। तो औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद जहाँ पर होगा, जिस शास्त्र में औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद होगा, ठीक है ना, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं। जिस शास्त्र में माने सूत्र में औपश्लेषिकाधिकरण हो, अधिकरण ही 3 प्रकार का है। ऐसा अधिकरण जो औपश्लेषिक हो, औपश्लेषिकश्चासौ अधिकरण शैत्य औपश्लेषिकाधिकरण, यानी जो औपश्लेषिक अधिकरण हो, औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद, यानी औपश्लेषिक अधिकरण वाला सप्तम्यंत पद से घटित माने युक्त यदि कोई शास्त्र है, सूत्र है, तो तस्मिन् माने उस सूत्र में निर्दिष्टे पूर्व से ये दोनों पद बैठ जाते हैं। उपतिष्ठते माने बैठते हैं। ठीक है, समझ में आया। माने जहाँ पर भी आप देखेंगे औपश्लेषिक अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र, तत्र निर्दिष्टे पूर्व से पदद्वयम् गच्छति पदद्वयम् गच्छति, ये दोनों पद जाते हैं। समझ में आया। जैसे झलाम जस झसी में भी चला जाएगा, क्योंकि झलाम जस झसी में भी जो सप्तमी है झसी, वो कैसा औपश्लेषिक सप्तमी है, तो वहाँ भी निर्दिष्टे पूर्व से जाएगा और कहेगा कि अव्यवहित झस परे रहता है। अब पूर्व झल को माने अव्यवहित झस पर में हो और ठीक उसके पूर्व में झल हो, तभी उसको जस होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। इस सूत्र का अर्थ समझ गए। अब आगे चलो। आगे सूत्र कौन है? स्थानेन्तरत्मा। कौन सूत्र है? स्थानेन्तरत्मा है ना। स्थानेन्तरत्मा यानी इको अड़ची समझ चुके हो और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से समझ चुके। इको अड़ची ये क्या है? विधि सूत्र है। ये क्या है? विधि सूत्र। और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से क्या है? परिभाषा सूत्र। अब एक और परिभाषा सूत्र आया, स्थानेन्तरत्मा। ये भी क्या है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? स्वदेशी वाक्यार्थ बोध जनकत्वे सति विध्युपकारकत्वम, यानी कि जिसका अपने देश में वाक्यार्थ बोध होता है और विधि का उपकार करता है। ये बाद में फिर से आप समझ लेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे परिभाषा सूत्र आएंगे, हम अभी फिर से लिखवा देंगे। एक दिन में 3-4 नहीं लिखवाएंगे। इसको रट करके आना, फिर कल परसों फिर लिखवा देंगे। तो यानी कि देखिए स्थानेन्तरत्मा ये क्या है? परिभाषा सूत्र है। क्या है? परिभाषा सूत्र का सामान्य लक्षण तो आप सब जानते होंगे, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। क्या होता है? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जहाँ पर अनियम होता है वहाँ नियम करने के लिए जो सूत्र बनाया जाता है। जैसे आपको एक दृष्टांत देते हैं। जैसे मान लीजिए इको अड़ची है ना, इक के स्थान पर यण होता है। इक सुधी उपास्य में देखिए, सुधी धन उपास्य। इक क्या है? सुधी में ध में ई। इक है कि नहीं है? उसको इक लेना है ना, क्योंकि हमको चाहिए क्या? अव्यवहित अच चाहिए, उससे ठीक पूर्व में इक चाहिए। तो वैसा मिल रहा है केवल सुधी में ध में ई, वही मिल रहा है। क्योंकि स में ऊ को नहीं कर सकते क्योंकि अव्यवहित अच पर में नहीं है। उपास्य के ऊ को नहीं कर सकते क्योंकि अच पर में नहीं है, अच पूर्व में है कि नहीं है। इसीलिए सुधी के धकारोत्तरवर्ती जो इकार है वही इक है। वो क्या है? इक है। उसके स्थान पर यण होगा। अब स्थानीय जो है इक, स्थानीय क्या है? इक। उसमें से एक है ई। स्थानीय तो एक मिल गया हमको, लेकिन आदेश 4 हो गए कि नहीं हो गए? यण में य व र 4 आदेश हो गए। अब आदेश हमको करना है इस स्थानीय के स्थान पर एक कोई आदेश करना है, चारों नहीं करना है। यदि एक स्थानीय होता है उसके स्थान पर बहुत सारे आदेश हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? अनियम हो गया कि नहीं हो गया? अनियम माने अनियंत्रण।
नियम का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण में रहना, कहते हैं नियम में रहो मतलब नियंत्रण में रहो, यानी कि अनियंत्रण होने पर जो नियंत्रण करने के लिए सूत्र बनाया जाता है। तो यहाँ अनियम हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि एक स्थानीय है उसके स्थान पर 4 आदेश हो गए तो अब अनियंत्रण हो गया। कहोगे यहाँ एक ही लोगों को प्रवेश है और 4 लोग आगे प्रवेश करने के लिए, तो आप वहाँ कोई नियम लगाएंगे ना, जो ये वाला होगा वही जाएगा अंदर, बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उसी तरह से सेम यहाँ पर जब आप ऐसा कह दिए कि एक स्थानीय है उसके स्थान पर 4 आदेश हैं, तो फिर हमको एक लेना है कोई, तो उसके लिए हमको नियम बनाना पड़ेगा। वही नियम बनाने के लिए सूत्र बनाया गया स्थानेंतरात्मा, ये नियम करेगा, ये नियम बनाएगा। क्या नियम बना रहा है भाई, तो देखिए स्थानेंतरात्मा में स्थाने और अंतरतम 2 शब्द है, एकदम ईजी सूत्र है। अब सारा सूत्र एकदम सरल है। स्थाने अंतरतमा, स्थाने का अर्थ होता है प्रसंगे, स्थान माने प्रसंग, स्थान मतलब आप कहते हैं इकह स्थाने, वहाँ भी स्थान का अर्थ है प्रसंग। प्रसंग का मतलब हम कहते हैं इस प्रसंग में ये बात कहनी चाहिए, है ना, वही वाला प्रसंग है। यानी प्रसंग का मतलब कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, स्थिति माने कह लो, प्रसंग माने स्थिति, प्रसंग मतलब स्थिति मतलब प्राप्ति, और सरल करना होता है, स्थिति मतलब प्राप्ति, यानी कि स्थान रहने पर, और स्थाने में सप्तमी है, स्थाने में क्या है, तो स्थाने का ठीक पर्यायवाची शब्द हो गया प्रसंगे, क्या हो गया, यानी प्रसंग रहने पर। फिर कहोगे किसका प्रसंग रहने पर, कहोगे ना, तो अब कहो कि जब एक स्थानीय हो और अनेक आदेश हो, ऐसा जब प्रसंग आ जाए, ऐसा प्रसंग आ जाए जब कोई एक स्थानीय हो और अनेक आदेश प्राप्त हो, ऐसा स्थान रहने पर, यानी ऐसी स्थिति रहने पर, यानी ऐसा प्रसंग रहने पर, ऐसी प्राप्ति रहने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाए कि एकः स्थानीय वर्तते और अनेके आदेशाः सन्ति एवं भूते प्रसंगे सति, ऐसा प्रसंग रहने पर, ठीक है, क्या करना चाहिए भाई, तो बोले कि अंतरतमः आदेशस्य, अगर ऐसा प्रसंग आ जाए, एक स्थानीय है, बहुत सारे आदेश हैं, ऐसा प्रसंग रहने पर, प्रसंगे सति इसलिए लिखा है, सति माने रह पर, सति मतलब पर, अब प्रसंग माने प्रसंग रहने पर, समझ में आया, प्रसंग रहने पर कैसा, तो एक स्थानीय अनेक आदेश, ऐसा यदि प्रसंग हो, ऐसा प्रसंग रहने पर क्या करना चाहिए, तो अंतरतम करना चाहिए। अंतर का मतलब यहाँ सदृश है, अंतर का अर्थ यहाँ क्या है, अंतर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पर अंतर का अर्थ है सदृश। अंतर का क्या अर्थ है, जैसे आप हलोनंतरासन योगा में अनंतर न अंतर इति अनंतर, वहाँ अंतर का अर्थ क्या कर रहे थे, व्यवधान, और अनंतर माने अव्यवधान। अब यहाँ पर अंतर का अर्थ क्या कर रहे हो, सदृश, क्या कर रहे हैं, सदृश। तो अंतर और तम प्रत्यय लगाए, जैसे हम कहेंगे भगवान सुंदर, लेकिन भगवान सुंदर तम, अंतर है कि नहीं दोनों में, आप सुंदर है, आप सुंदरतम है कि नहीं, मतलब आप सुंदरों में भी सुंदर है, कहने का मतलब यही होता है ना। जैसे मान लो 5 लोग हैं और 5 जनाः अपि सुंदराः सन्ति, 5 लोग क्या है, सुंदर है, तस्मात् अयमपि सुंदरः अयमपि सुंदरः अयमपि सुंदरः अयमपि सुंदरः, परंतु एतेषु सुंदरेषु मध्ये अयम सुंदरतमः, कहोगे नहीं, ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, लेकिन इन सभी सुंदरों में ये ज़्यादा सुंदर, तो इसको कहोगे सुंदरतम, तब तमप लगा दिया जाता है। उसी तरह से अयमपि लघु अयमपि लघु अयमपि लघु अयमपि लघु, लेकिन एतेषां लघूनां मध्ये अयम अतिशयेन लघु, तस्मात् अयम छात्र लघुतमा, समझ में आया। आप सब छोटे हैं, लघु 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 सब लोग हैं, लेकिन आप सभी लघुओं में ज़्यादा लघु है, तो इसको कहेंगे लघुतम। अतिशयने तमप विष्ठनव सूत्र है, वो कहते हैं अतिशय अर्थ यदि द्योति हो, अतिशय बताना हो कि आप लघु हैं लेकिन ये अतिशय लघु है, तो उसमें तमप लगाइए। उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि अंदर अंतर ही खाली सदृश ही नहीं ले लेना है, अत्यंत सदृश लेना है। क्या लेना है, सदृश। सदृश थोड़ी सी चीज़ से भी लोग हो सकते हैं, जैसे आपसे कुछ चीज़ें मिल रहा हो किसी का, तो आप कह सकते हैं कि इसके सदृश है, लेकिन हमको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा चाहिए, तो हमको कहना पड़ेगा अंतरतम चाहिए। केवल अंतर नहीं चाहिए, केवल सदृश नहीं चाहिए, हमको अंतरतम माने सदृशतम चाहिए। अंतरतम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सदृशतम। समझ में आया। यानी कि अतम का अर्थ अत्यंत कर लो, अतिशय कर लो, यानी अतिशय सदृश। अंतर का, तम का, अंतर में जो आगे तम लिखा है ना, उस तम का अर्थ है अतिशय। क्या अर्थ है, यानी अतिशय सदृश होता है। कब, प्रसंग रहने पर, यानी एक स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेश का प्रसंग रहने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। समझ में आया कुछ। स्थाने अंतरतमः आदेशः स्यात्, स्थाने माने प्रसंगे,
प्रसंग के रहने पर, अंतरतम का अर्थ कर दिया सदृशतम और आदेशस्य। सदृशतम में जो तम है उसका अर्थ है अत्यंत, यानी अत्यंत सदृश आदेश होता है। समझ में आया कुछ? इतना अर्थ समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? आया। स्थाने अंतरतम, स्थाने का अर्थ है प्रसंग, यानी प्रसंग रहने पर। कहोगे किस चीज़ का प्रसंग रहने पर? तो हम कहेंगे एक स्थानीय हो और अनेक आदेश प्राप्त हो, ऐसा यदि प्रसंग रहे तो वहाँ क्या करना चाहिए? तो अंतरतम आदेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतरतम का अर्थ है सदृशतम। अंतरतम का क्या अर्थ है? असदृशतम का अर्थ अगर और पूछे तो हम कहेंगे अत्यंत सदृश। अभी बस इस शब्द का आप अर्थ समझिए, हम जब लक्ष्य में घटाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिलता जुलता। हाँ, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आदेश करो, उसी को कहेंगे सदृश आदेश। ठीक है ना? अब क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, हम सब बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप शब्द का बस अर्थ समझिए कि प्रसंग के रहने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम का अर्थ है अत्यंत सदृश। अत्यंत कहाँ से ला दिए? तम का अर्थ है अत्यंत, और सदृश का सदृश, तो अत्यंत सदृश आदेशस्य, अत्यंत सदृश आदेश होता है। अर्थ समझ में आया? पंक्ति का अर्थ? जी गुरुजी। पंक्ति का अर्थ समझ में आया? अब आ जाओ लक्ष्य में। देखो हमारा लक्ष्य क्या है? सुधि धन उपास्य। यहाँ पर देखिए सुधि में ध में ई, वो क्या है? स्थानीय है। उसके स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त हैं, य व र ल, अनेक आदेश 4 प्राप्त है ना। अब कहोगे इस स्थिति में कि क्या हो? तो ऐसा जब प्रसंग आ गया तुरंत आ जाएगा स्थानांतरत्म। वो कहेगा जब ऐसा प्रसंग हो कि एक स्थानीय और बहुत सारे आदेश हो तो वहाँ सदृशतम आदेश करो, अत्यंत सदृश आदेश करो। अब कहोगे कि कैसे हम सदृश जाने? हम वर्णों में सदृश कैसे जाने? लोक में तो जान जाएंगे, ये ऐसा दिख रहा है तो इसी की तरह दिखने वाले को इसके सदृश कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन अब शास्त्र में कैसे जानेंगे कि ये इसके सदृश है कि नहीं है कि नहीं? पता समझ में आया कि नहीं? ई के सदृश यह है, वह है, र है, ल है, क्या है, हम कैसे जानेंगे? नहीं जान पाओगे ना। इसीलिए कहा जाता है सादृश्य जो है 4 चीज़ों से मिलाया जाता है। कितनी चीज़ों से मिलाया जाता है? 4 चीज़ों से। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। यानी स्थानार्थ गुण प्रमाणतः सादृश्यं ग्राह्यम। स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण, इन 4 चीज़ों से सादृश्य मिलाया जाता है। अभी आप यहाँ जान के रखिए कि स्थान और यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय। जहाँ ये चारों एक साथ प्राप्त हो जाएं वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य जो होता है बलवान होता है। यानी कि जहाँ पर सादृश्य मिलाया जाता है वहाँ पर स्थान मिलाया जाता है। स्थान के जरिए हम जानते हैं कि इसके सदृश ये है, इसके सदृश ये है। किसके जरिए जानोगे? स्थान। स्थान का मतलब उच्चारण स्थान। स्थान का मतलब उच्चारण स्थान। यानी सुधि उपास्य में सुधि में ध में जो ई है उसके सदृश यह है, वह है, र है, क्या है, ये जानने के लिए हमको स्थान मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? पहले तो सादृश्य मिलाना पड़ेगा, और सादृश्य का मतलब ही है स्थान मिलाना। सादृश्य तभी आप जान पाएंगे वर्णों का कौन किसके सदृश है, जब उच्चारण स्थान मिलाएंगे। अच्छा ये चीज़ बताओ, उच्चारण स्थान हमारे मुख से होता है कि नहीं होता है? अब जिस स्थान से अभिघात होकर के जिस स्थान से अभिघात होकर के जो वर्ण निकल रहा है, यदि उसी स्थान से अभिघात होकर वही वर्ण निकल रहा है तो नहीं कहोगे कि ये सदृश है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं कि स्थान जब सादृश्य मिलाया जाता है तो कैसे मिलाया जाता है? स्थान से मिलाया जाता है। इससे वर्णों का जब आप सादृश्य मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? स्थान से। तो अब देखिए ई का स्थान क्या है? तालु। ई का क्या है? यानी ई में एक धर्म है। कौन सा धर्म? तालु स्थान जन्यत्व धर्म। कौन सा धर्म है? अब तालु स्थान जन्यत्व धर्म जिसके पास होगा हम उसी को कहेंगे कि ये ई के सदृश है। क्योंकि एक ई में कौन सा धर्म है? तालु स्थान जन्यत्व धर्म। क्या धर्म है? जैसे हम इस समय से एक आपको अध्ययन करा रहे हैं तो हमारे अंदर अध्यापकत्व नाम का धर्म है। कौन सा धर्म है? अब अध्यापकत्व यदि किसी और के पास भी होगा तो हम कहेंगे ये हमारे सदृश है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी धर्म जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, वो यदि किसी और के अंदर आ गया वही चीज़ तो हम कहेंगे ये आपके सदृश है। नहीं कहोगे? जिसके अंदर मनुष्यत्व है उसको मनुष्य कहा जाएगा, और मनुष्यत्व जिसके भी अंदर होगा उन सबको मनुष्य कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और कहा जाएगा ये इसके सदृश है। जैसे आप सब छात्र हैं, आप में छात्रत्व नाम का धर्म है। यदि कश्चित छात्र आगच्छति यह अत्रागत्य उपविशति पठति तस्मात् सः अपि छात्र और सः भवतां समेषां सदृशः। तो आप सबके सदृश है क्योंकि उसमें भी छात्रत्व नाम का धर्म है। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि तालु स्थान जन्यत्व शब्द याद रखना, ये हर जगह बोलना है, ऐसे ही बोलना है कि सुधि उपास्य में ध में जो ई है उसका ऐसे नहीं, ठीक है आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका स्थान तालु है, इसका ये अच्छा नहीं लगता है।
सुधी में ध में जो ई है उसके पास धर्म है। कौन सा धर्म है? तालु स्थान जन्यत्व धर्म। कौन सा धर्म है? अब तालु स्थान जन्यत्व धर्म जिसके पास होगा आदेश में, आदेश कितने हैं हमारे पास? 4। कौन? य व र ल। अब पीछे से हम लोग मिलाते हैं ल। ल के पास कौन सा धर्म है? ऋतु लसानाम दंता, यानी दंत स्थान जन्यत्व धर्म है। तो हमको चाहिए क्या? तालु स्थान जन्यत्व धर्म। उसके पास तो दंत स्थान जन्यत्व धर्म है, तो यह सदृश नहीं है। किसके सदृश नहीं है? ई के। ल जो है ई के सदृश नहीं है, नहीं है ना? इसलिए इसको छांट दोगे। हमको सादृश्य मिलाना है और सादृश्य हम स्थानकृत मिला रहे हैं। जी गुरु जी। तो हमने स्थान उसमें देखा तो उसमें तालु स्थान जन्यत्व धर्म था, इसमें दंत स्थान जन्यत्व धर्म है, तो ये उसके सदृश नहीं है। तो स्थानांतरात्मक परिभाषा के बल से ये नहीं होगा आदेश, क्योंकि वो तो यही कहता है कि ऐसा प्रसंग रहे तो अत्यंत सदृश आदेश करो। इसकी सदृश है ही नहीं, क्योंकि उसमें धर्म है तालु स्थान जन्यत्व धर्म, इसमें है दंत स्थान जन्यत्व धर्म। समझ में आया? इसको छाट दिए। य व र का देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी मूर्धा स्थान जन्यत्व धर्म है किसके पास? र के पास। हमको चाहिए क्या? तालु स्थान जन्यत्व धर्म। इसके पास वो भी नहीं है, ये भी सदृश नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? व के पास आइए। व का क्या होता है? वकार से दंतोष्ठम, यानी दंतोष्ठ स्थान जन्यत्व धर्म है। कौन सा धर्म है? केवल दंत नहीं बोलोगे, दंतोष्ठ स्थान जन्यत्व धर्म है ना? हमको चाहिए क्या? तालु स्थान जन्यत्व धर्म, तो वो भी इसके पास नहीं है, इसलिए ये भी उसके सदृश नहीं है। अब किसके पास आ गए? य के पास। य के पास क्या है? तालु स्थान जन्यत्व धर्म है, क्योंकि इचु यशानाम तालु है कि नहीं है? यानी कि तालु स्थान जन्यत्व धर्म किसके पास आया? य के पास। और ई के पास भी क्या है? तालु स्थान जन्यत्व धर्म, यानी कि अब इसके सदृश हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसके पास भी एक धर्म है, वही धर्म इसके पास भी है। तो इसके पास है तालु स्थान जन्यत्व धर्म, इसके पास भी है तालु स्थान जन्यत्व धर्म, इसलिए दोनों एक दूसरे के सदृश हुए कि नहीं हुए? इसलिए ई के स्थान पर यह होगा, यह निश्चित हो गया। ई के स्थान पर यह हुआ, किस सूत्र से निश्चित हुआ? स्थानेंतरतमः। किससे हुआ? ये कहता है स्थानीय माने ऐसा प्रसंग रहने पर, जबकि एक स्थानीय में बहुत सारे आदेश हो, ऐसा यदि प्रसंग रहे तो अंतरतम आदेश होता है। अंतरतम आदेश का मतलब कि अत्यंत सदृश आदेश होता है, और सादृश्य 4 चीज़ों से मिलाया जाता है, तो उसमें हमने यहाँ पर स्थानकृत सादृश्य मिलाया। और स्थानकृत सादृश्य मिलाया तो स्थानीय जो ई है उसके पास तालु स्थान जन्यत्व धर्म था, वही धर्म य के पास भी है, इसलिए ई के सदृश यह हुआ, इसलिए ई के स्थान पर यह हो गया। समझ में आया? समझ में अच्छे से आ गया ना? तो अब ई को क्या कर दिए? य। तो अब क्या हो गया? सुध य उपास्य हुआ ना? इसलिए इसमें लिखा है स्थानांतरात्मा के बाद प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात् सुधय उपास्य इति जाते। जाते माने उत्पन्ने। जाते का मतलब ऐसा उत्पन्न होने पर। अब कैसा उत्पन्न होगा? अभी सुधी उपास्य था, अब कैसा उत्पन्न हो गया? सुधय उपास्य। ऐसा उत्पन्न हो गया ना? ऐसा उत्पन्न होने पर आगे वाला सूत्र लग रहा है। जाते सप्तमी एक वचन का रूप है, इति जाते माने ऐसा उत्पन्न होने पर। इति माने ऐसा, ऐसा माने कैसा? उसके पहले देखो, सुधय उपास्य, ऐसा उत्पन्न हो जाने पर। सूत्राया अनचीच, इस सूत्र को पढ़ लेना, आज पढ़ लेते हैं। अनचीच, ठीक है? अनचीच सूत्र में देखिए, अनचीच में 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद है। एक है अनची और एक है च। क्या है? एक अनची, एक है च। अनची च का केवल इतना ही अर्थ है, जैसे आवृत्ति पढ़ते हैं अच परस्य यरोद्विवास्तो नत्वचि, तो अनची च का, अनची का बस इतना अर्थ है नत्वचि, बस। तो कहोगे वृत्ति कहाँ से इतनी बड़ी लिख दिया? अचः परस्य यरुद्वे वास्तु, तो अनुवृत्ति करके कैसे लिखा है? अनुवृत्ति करके, अनुवृत्ति करके लिखा है अचः परस्य यरुद्वे वास्तु। अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच से परे यर को द्वित्व होता है कि नहीं? अच से परे यर को द्वित्व होता है, लेकिन नत्वचि, अच पर में न। यानी कि अनची में जो अनची च में जो अनची है उसका अर्थ है न अचीति अनची, न अचीति अनची, यानी अच पर में नहीं होना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा न तु अची, न अची इति अनची, और न त्वची लिखा है, तू को उसमें से हटा लो। न त्वची में जो त्वची लिखा है ना, उसमें तू धन अची, तू को हटाइए तो क्या बचेगा? न अची। क्या बचेगा? न अची। तू का अर्थ किंतु होता है, किंतु, ठीक है ना? यानी कि तू को पहले रखिए, फिर रखिए कि तू न अची। अच से परे यर को द्वित्व होता है, तू माने किंतु, अच पर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अनची च से अनुवृत्ति हो रही है पूरी। च से क्या हो रही है? अनुवृत्ति हो रही। किस सूत्र से हो रही है? अचोराभ्याम द्वे सूत्र से अचह और द्वे की अनुवृत्ति आएगी, और यरो अनुनासिक अनुनासिकोवा से यरह की आएगी। देख लीजिए एक बार सूत्र संख्या, उसका अचोराभ्याम द्वे की सूत्र संख्या देखो।
आठ चार 46 और उसकी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अनचीचा की 8 4 47। 47। मतलब इसके ठीक पूर्व का सूत्र कौन है? अचोरहाभ्याम द्वे, यानी उससे अचह की अनुवृत्ति आई है और द्वे की अनुवृत्ति आई। और यरह की अनुवृत्ति किसे आई? अरोनुनासिक अनुनासिक हुआ। देखिए उसकी सूत्र संख्या अरोनुनासिक अनुनासिक हुआ 8 4 45। हाँ तो बस 8 4 यानी कि पहले अगर अष्टाध्यायी के अनुसार देखो तो यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ, फिर अचोरहाभ्याम द्वे और फिर अनचीचा। तो यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ से यरह ले आए और अचोरहाभ्याम द्वे से अचह और द्वे लाए। अब अचह के उत्तर यरह को लगा दिए। अचह पर अचह में पंचमी को देख करके परस्य आ गया, तो अचह परस्य और यरह लाए हैं यरह, और अचोरहाभ्याम द्वे से द्वे लाए द्वे लगा दिए, परस्तः क्रिया है वो। तब ये पूरा अर्थ देखिए अनुवृत्ति से बना है। इसमें अनची से लेना, अनची का बस इतना अर्थ है नत्वची न अची। इसमें अष्ट पंचमी है। हाँ अष्ट पंचमी है। किसमें? अचह में रहने वाला पंचमी है वो, इसलिए परस्य आया है। यानी अच से परे, हाँ तस्मादित्य तरस्य से, यानी कि अचह परस्य का अर्थ हो गया अच से परे। क्या अर्थ करोगे? अच से परे। क्या होना चाहिए? यर। अच से परे जो यर, यर माने प्रत्याहार। यर मतलब यर प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते बस ह को छोड़ के, ठीक है ना, दोनों ह छूट जाते, यानी ह को छोड़ करके यर में सारे व्यंजन आ गए। यानी अच से परे जो यर होगा उसको क्या होगा? द्वे माने द्वित्व। द्वित्व का मतलब द्विरुच्चारण, एक बार उच्चारण उसका करते उसका दो बार उच्चारण करोगे, ठीक है ना। यानी अच से परे यर को क्या होता है? द्वे माने द्वित्व होता है, स्तः माने होता है, और तू माने किंतु न अची, अच पर में नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, सुधा या उपास्य बना चुके हैं ना। सुधा या उपास्य में देखिए अच से परे यर। अब देखो सुधा य, ये 3 वर्ड है ना, और उपास्य है। अब सुधा य में अच क्या है? क्या? सकार उत्तरवर्ती उकार। हाँ सकार उत्तरवर्ती उकार, ये क्या है? अच है कि नहीं है? अच समझ में आ रहा है तुमको? सकार उत्तरवर्ती उकार क्या है? अच है। अच है ना, क्योंकि अच प्रत्यार अकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण में एक वर्ण है उ, इसलिए अच है। अच है और उससे परे यर, उससे परे यर है सुधय में ध। क्या है कि नहीं है? और उससे परे क्या है? य अच में आता है? तो अच पर में भी नहीं है। यानी अच हो गया सौ में उ, उससे परे यर हो गया सुधय में ध, और उससे परे अच नहीं है वो है य। समझ में आया? तो अब उस ध को क्या हो जाएगा? द्विरुच्चारण। यर को द्वित्व होता है, तो यर क्या है? सुधय में ध, उसका एक बार उच्चारण कर रहे थे, अब 2 बार उच्चारण करो। अभी कर रहे थे सुधय, आप कहोगे सुधय। समझ में आया कि नहीं? अचह परस्य यरु द्वे वास्तु। अच से परे अच क्या हो गया? सुधय में स में उ, उससे परे यर क्या हो गया? सुधय में ध, उसको होगा द्वे माने द्वित्व, द्विरुच्चारण। कब? पर में अच नहीं होना चाहिए, पर में अच नहीं है, यह है, इसलिए उस ध को क्या कर दोगे? 2 बार उच्चारण करोगे, तो आप कहोगे सुधय उपास्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी गुरुजी। आया ना? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो सुधय उपास्य बन गया। अब कहो कि हम एक बार फिर से लगाएंगे अनचीचा, द्वित्व कर दिए, द्वित्व कर दो मान लो। अब फिर से देखो अनचीचा लगेगा कि नहीं? लगेगा। स में उ हो गया अच, उससे परे यर क्या हो गया? पूर्व वाला धकार, क्योंकि अब 2 धकार हमारे पास है, तो पूर्व वाला धकार, उससे परे अच नहीं है, द्वितीय धकार, तो फिर अनचीचा लगेगा। हाँ इस तरह से तो बार बार लगेगा ना, बार बार लगता चला जाएगा ना, लगता चला जाएगा ना। इसलिए जब हाँ एक लक्ष्य में एक बार ही सूत्र लगता है। क्या इसको परिभाषा से कहते हैं ना, लक्ष्य लक्षणम सग्रदेव प्रवर्तते न तो भूयो भूया। एक लक्ष्य में एक लक्षण एक ही बार लगता है, न तो भूयो भूया, न तो बारंबार, बार बार नहीं लगता है। यहाँ प्राप्त है अनचीचा फिर से, लेकिन लक्ष्य एक ही है, वही ध लक्ष्य है। यदि लक्ष्य बदल दो तो लक्षण बार बार लगता है, लेकिन एक ही लक्ष्य में एक लक्षण बार बार नहीं लगता है। इसी को कहते हैं लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तो भूयो भूया। एक लक्ष्य में एक लक्षण एक ही बार लगता है, इसलिए अब अनचीचा को दोबारा नहीं लगा सकते। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तो भूयो भूयः। ये तो वो वाला हो गया, एक बार नाश्ता ले लिया दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ लक्ष्य लक्षणम सकृदेव, उस वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ लिए थे, दूसरी जगह जहाँ मिल जाए। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, सकृत माने एक बार होता है,
सकृदेव प्रवर्तते। समझे? अगर कहीं और जा रहा हो तो मिल जाएगा। न तो भूयो भूया। किसी कहीं महाकुंभ में गए, उस अखाड़े में नहीं, उस अखाड़े में दोबारा मत जाओ, दूसरे में जाओ। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं? अब सुधय उपास्य में द्वित्व कर दिए, तो अब हो गया सुधय उपास्य इति जाते, ऐसा उत्पन्न हो गया। ठीक है जी गुरु जी। 8:28 हो गया, 40 मिनट का वीडियो बन गया। जी गुरु जी। चलो सही है, बंद कर दीजिए।